गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी इंग्लिश का चैप्टर 8 अ डक्स सेल शिप, एक बतख एक नाव को, एक जहाज को लेकर जाता है और उसके अंदर उस डक की क्या भूमिकाएं रहती हैं, कौन कौन से उसमें उसके साथी होते हैं और उस नाव में और क्या क्या चीजें होती हैं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट स्टेंजा। आई सॉ अ शिप अ सेलिंग, मैंने एक जहाज को तैरते हुए देखा। कवि कह रहे हैं कि मैंने एक जहाज को तैरते हुए देखा। आई सॉ अ शिप अ सेलिंग, अ सेलिंग ऑन द सी, समुद्र पर तैरते हुए। कहां देखा उन्होंने उसे तैरते हुए? समुद्र पर देखा। आई सॉ अ शिप अ सेलिंग, मैंने एक जहाज को तैरते हुए देखा। अ सेलिंग ऑन द सी, समुद्र पर तैरते हुए देखा। एंड ओह बट इट वाज लेडन, अरे वाह, लेकिन वो पूरी तरह से लदा हुआ था, भरा हुआ था। लेडन मतलब लदा हुआ, भरा हुआ। विद प्रिटी थिंग्स फॉर दी, और वे चीजें थी बहुत खूबसूरत थी, वह चीजें आपके लिए थी। ऐसा कवि का कहना है कि कवि ने जब उस जहाज को देखा तो उस पर बहुत सारी अच्छी सारी चीजें मौजूद थी और वो सारी चीजें आपके लिए थी। विद प्रिटी थिंग्स फॉर दी। हम फिर से इसके रिवीजन करते हैं। आई सॉ अ शिप अ सेलिंग, मैंने एक जहाज को तैरते हुए देखा। अ सेलिंग ऑन द सी, तैरते हुए देखा, समुद्र पर तैरते हुए देखा। एंड ओ बट इट वॉज लेडन, अरे वाह, लेकिन वह भरा हुआ था, लदा हुआ था। विद प्रिटी थिंग्स फॉर दी, बड़ी सुंदर चीजों के साथ जो कि तुम्हारे लिए लाई गई थी। सेकंड स्टेंजा देखते हैं हम। देयर वर कम्फिट्स इन द कैबिन, अब यहाँ पर कम्फिट्स शब्द जो दिया गया है उसे मिठाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से हम मिठाइयों को स्वीट्स कहते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में मिठाइयों के लिए कम्फिट्स वर्ड्स भी इस्तेमाल किया जाता है। देयर वर कम्फिट्स इन द कैबिन, तो उस जहाज का जो कैबिन था उसमें वहां पर मिठाइयाँ थी। एंड एप्पल्स इन द होल्ड, और साथ साथ में उन मिठाइयों के साथ साथ वहां पर कई सारे सेवफल भी रखे गए थे। देयर वर कम्फिट्स इन द कैबिन, वहां पर उस कैबिन में मिठाइयाँ थी। एंड एप्पल्स इन द होल्ड, और साथ साथ में वहां पर सेब भी रखे गए थे। द सेल्स वर मेड ऑफ सिल्क एंड द मास्ट वर ऑल ऑफ गोल्ड, और जो वो वहां पर जो नाव थी वो नाव रेशम के कपड़े की बनाई गई थी। द सेल्स वर मेड ऑफ सिल्क, जो नाव थी वह रेशम की बनाई गई थी। एंड द मास्ट वर ऑल ऑफ गोल्ड, मास्ट ये जो लंबा खंबा होता है इसे मास्ट कहा जाता है। तो ये जो मास्ट है वह सोने का बना हुआ था। उस नाव की बनावट के बारे में आपको बताया गया कि नाव क्या लेकर आ रही थी और उसकी बनावट किस तरह की थी। एक बार फिर से हम देखते हैं। देयर वर कम्फिट्स इन द कैबिन, वहां पर कैबिन में मिठाइयाँ थी। एंड एप्पल्स इन द होल्ड, और साथ ही साथ वहां पर सेब भी रखे गए थे। द सेल्स वर मेड ऑफ सिल्क्स, जो नाव थी वह रेशम की बनी हुई थी। एंड द मास्ट वर ऑल ऑफ गोल्ड, और वहां पर जितने भी लंबे लंबे डंडे लगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे, वे सभी सोने के थे। थर्ड स्टेंजा देखते हैं हम। द 420 सेलर्स हु स्टूड बिटवीन द डेक्स, तो जो 4 और 20 नाविक थे जो कि डेक पर खड़े थे, डेक के बीच में खड़े थे। वर 420 व्हाइट माइस विद चेन्स अबाउट देयर नेक्स, तो वे जो 4 और 20 नाविकों की बात की गई है जो कि डेक पर खड़े हुए थे। वर 420 व्हाइट माइस, वो जो थे वो चूहे थे, 20 और 4 चूहे थे। विद चेन्स अबाउट देयर नेक, और उनकी जो गर्दन थी वो बंधी हुई थी, एक चेन से बंधी हुई थी, और वे सभी नाव चला रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कलर तो व्हाइट नहीं है इनका, लेकिन इस कविता में जो बात की गई है वह सफेद चूहों की बात की गई है। यहाँ पर चूहे अलग अलग कलर के हैं, और चैन भी हमें मुश्किल से नजर आ रही है। लेकिन हम आते हैं कविता की लाइन पे कि कविता में क्या कहा गया है। द 420 सेलर्स हु स्टूड बिटवीन द डेक्स, जो 4 और 24 नाविक हैं जो कि इस डेक पर खड़े हुए हैं। वर 420 व्हाइट माइस, वो जो थे वे सफेद चूहे थे। विद चेन्स अबाउट देयर नेक, और उनकी जो गर्दन थी वह चेन से बंधी हुई थी। द कैप्टन वॉज देयर, अब जो नाव चल रही है इसमें ये तो सेलर है, लेकिन इसका जो कैप्टन है, कप्तान है, वो एक बदक है। द कैप्टन
डक विद अ जैकेट ऑन हिज बैक, और उसकी जो पीठ है उस पर उसने एक जैकेट पहना हुआ है। द कैप्टन वॉज अ डक विद जैकेट ऑन हिज बैक, जो उस जहाज का कप्तान है वह एक बतख है और उसने अपनी पीठ पर जैकेट पहनी हुई है। एंड व्हेन द शिप बिगेन टू मूव, और जब वो नाव चलना शुरू करती है, उसको ये चूहे चलाना शुरू करते हैं, द कैप्टन सेड, तो कैप्टन है वो कहते हैं क्वैक 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 क्वैक। कैप्टन के मुंह से जिस तरह से बतख आवाज आती है, तो आप समझिए कि कप्तान क्या कहता है जब वो नाव चलती है, क्वैक 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 क्वैक। द कैप्टन वॉज अ डक, फिर से समझते हम कि इस जहाज का जो कप्तान है वह एक बतख है, विद अ जैकेट ऑन हिज बैक, और उसके जो बैक है, पीठ है, उस पर एक जैकेट उसने पहना हुआ है। एंड व्हेन शिप बिगेन टू मूव, और जब शिप चलना शुरू करती है, द कैप्टन सेड, तो कैप्टन उसकी आवाज में, डक की आवाज में कहता है क्वैक 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 क्वैक। तो बच्चों ये थी इस पोयम का भावार्थ था जो मैंने आपको समझाया है। आप इसका रिवीजन कीजिए, इसे बार बार पढ़िए, और हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।